अस्सलाम वालेकुम। टुडे ऑन लेक्चर इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास तीन किस्म की इनहेरिटेंस की बात की जाती है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इन तीनों के अंदर क्या है, किस तरह से काम करते हैं वो देखते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी पेरेंट क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं वो ड्राइव क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं वो एक्सेस कर सकता है। मतलब जो पब्लिक मेंबर्स पेरेंट क्लास के होंगे वही पब्लिक मेंबर्स ड्राइव क्लास के होंगे। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स पेरेंट क्लास के होंगे वही प्रोटेक्टेड मेंबर्स ड्राइव क्लास के बनेंगे। जो प्राइवेट मेंबर्स पेरेंट क्लास के होंगे वही प्राइवेट मेंबर्स ड्राइव क्लास के चाइल्ड क्लास के बनेंगे। तो आप लोग को समझ आ गया। इसका आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद समझ आ जाती है। आपके पास साइंटेक्स है। साइंटेक्स के अंदर आप लोगों ने जब भी चाइल्ड क्लास बनानी होती है उसका साइंटेक्स हमारे पास सब आप लोग सबसे पहले क्लास लगा लिखते हो, उसके बाद चाइल्ड क्लास का नेम लिखते हो, उसके बाद पब्लिक एंड देन पेरेंट क्लास। अब ये जो लफ्ज़ है हमारे पास यहाँ पे पब्लिक आ रहा है ना, ये चीज़ आपके पास पब्लिक इनहेरिटेंस को डिफाइन कर रही है। ठीक है, एक दफ़ा तो हम लोग पब्लिक स्टार्ट के अंदर पेरेंट क्लास के साथ भी लिखते हैं, वो भी हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास पब्लिक आ रहा है। पब्लिक इसलिए काम कर रहा है वो देखते हैं। ओके जी, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्राइव क्लास इन पब्लिक इनहेरिटेंस एज फॉलो। अगर आप लोग क्लास के साथ चाइल्ड क्लास के साथ पेरेंट क्लास के नाम के साथ पब्लिक लिखते हैं चाइल्ड के साइंटेक्स बनाते वक्त, तो आप लोग को कौन कौन सी चीज़ आप लोग एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले द ड्राइव क्लास कैन एक्सेस द पब्लिक मेम्बर्स ऑफ पेरेंट क्लास। आप लोग चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट के पब्लिक डाटा मेम्बर्स को एक्सेस कर सकती है। चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट के तमाम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। उसके बाद चाइल्ड क्लास पेरेंट के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो अगर आप लोग चाइल्ड क्लास बनाते वक्त साथ में यहाँ पे हमारे पास पेरेंट क्लास के साथ लफ्ज़ पब्लिक लिखते हैं तो आप लोग को ये तीन जो कैटेगरीज हैं वो मिलती हैं। सबसे पहले कि वो पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है और क्या क्या चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता। चाइल्ड क्लास तो दो चीज़ एक्सेस कर सकती है, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या चीज़ एक्सेस कर सकती है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, वो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप लोग को समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारे पास नीचे डायग्राम भी है, जैसे कि हमारे पास चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक हमारे पास है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये यहाँ पे दिखाया गया है कि पब्लिक इनहेरिटेंस आप लोगों ने इन दोनों के अगर दरमियान में जो है वो यूज़ किए हो तो ये क्या कर सकता है कि सिर्फ पब्लिक यहाँ चाइल्ड क्लास ड्राइव क्लास की तीनों चीज़ें जो है वो उधर की सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकती। दूसरी तरफ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप लोगों को समझ आ गई हो। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, ये चाइल्ड क्लास है हमारे पास। चाइल्ड क्लास के तमाम चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो और चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड और पब्लिक को सिर्फ एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास। उसके बाद इन दोनों में पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल की गई है। ऑब्जेक्ट क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ दोनों के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, ना ही प्रोटेक्टेड को और ना ही प्राइवेट को। आप लोग को समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास 15.4 का कोड है। कोड के अंदर क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर टू क्लासेस एंड डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने दो क्लासेस डिक्लेयर करनी है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप आप लोगों ने जाहिर करना है और आप लोगों ने पब्लिक इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप आपने लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंट क्लास बना लेंगे। और ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो पेरेंट क्लास बन चुकी है। पेरेंट क्लास का नाम ही उन्होंने पेरेंट रख दिया। उसके बाद इसके अंदर पब्लिक एक डाटा मेंबर ए है, उसके बाद प्रोटेक्टेड के अंदर एक डाटा मेंबर बी है, उसके अंदर प्राइवेट के अंदर एक डाटा मेंबर सी है। ठीक है, तीन डाटा मेंबर्स उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और तीनों डाटा मेंबर्स को अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक चाइल्ड क्लास बनी हुई है क्योंकि उन्होंने
नेक्स्ट हमारे पास दो चाइल्ड क्लासेस बनी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने दो क्लासेस कहा था। यहाँ पे एक और चाइल्ड क्लास, आप उस क्लास का नाम भी उसने चाइल्ड ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना वो पब्लिक इस्तेमाल किया हुआ इनहेरिटेंस, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक इनहेरिटेंस इस्तेमाल की हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं लफ्ज़ पब्लिक लिखा हुआ है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस हमने इस्तेमाल की हुई है। अब इसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर क्या क्या हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले एक मेंबर फंक्शन आ रहा है, इनका मेंबर फंक्शन इस्तेमाल किया गया, फिर आउट का मेंबर फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, दो मेंबर फंक्शन इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वॉइड मेन है, मेन फंक्शन शुरू हुआ है। तो मेन फंक्शन को हम लोग देखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन की कमांड है चाइल्ड ओबीजे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक ओबीजे नाम का, ओबीजे ने इनको कॉल किया, ठीक है। ओके, जब हमारे पास ओबीजे ने इनको कॉल किया तो हमारे पास इनका फंक्शन कॉल हो गया, एंटर ए को एंटर करें। अब ए कहाँ पे है, ए को एंटर करें, एंटर ए आप लोगों के पास शो हो गया। और जो भी कोई यूज़र ने एंटर किया लाइक 10 आप लोगों ने सेव कहाँ पे करना है, ए के अंदर। और ए कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, पेरेंट के अंदर। तो पेरेंट का क्योंकि ये डाटा मेंबर पब्लिक था इसलिए चाइल्ड उसको एक्सेस कर पाया, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि पेरेंट का ये डाटा मेंबर पब्लिक था इसलिए चाइल्ड उसे आराम से एक्सेस कर पाया। अब आगे हमारे पास है एंटर बी, एंटर बी आपके पास शो हो जाएगा। तो बी को एंटर करवाना, बी आप लोगों के पास कहाँ पड़ा हुआ है, बी आप पेरेंट में पड़ा हुआ है। और पेरेंट के अंदर क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था तो ये हमारे पास एक्सेस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि पब्लिक के अंदर, पब्लिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आप लोग सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एंटर सी जो है ना वो किया ही नहीं है, क्योंकि एंटर सी तो हो ही नहीं सकता था, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ए और बी को एक्सेस किया है, तो ए भी एंटर हो चुका है 10 और बी भी एंटर हो चुका है 20। दोनों डाटा मेंबर्स जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके नेक्स्ट हमारे पास है ओबीजे डॉट आउट, ओबीजे डॉट आउट हम लोगों ने किया है। तो जो भी हमारे पास ए और बी में था वो हमारे पास आउटपुट के अंदर शो हो गया 10 एंड 20। ऑब्जो आप लोगों को समझ आ गई हो। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट भी बात कर लें तो ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड के पब्लिक जो दोनों चीज़ें होती हैं, पब्लिक मेंबर्स, उनको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक था हमारे पास इन और आउट फंक्शन, उसको उसने एक्सेस किया, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है वो देखेंगे। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर द एक्सेस स्टेटस ऑफ पेरेंट मेंबर इन द डिराइव्ड क्लास इज रिस्ट्रिक्टेड। आप लोग एक्सेस स्टेटस जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। रिस्ट्रिक्ट करके आप लोगों के पास क्या आता है, द पब्लिक मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास। जो भी पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स ही बनते हैं चाइल्ड क्लास के, और जो प्राइवेट होते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स ही बनते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप लोगों के पास पब्लिक मेंबर्स थे ना पेरेंट क्लास के, उसको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिल गया, उसको थोड़ा सा और प्रोटेक्शन मिल गया। वो पब्लिक नहीं रहे, वो प्रोटेक्टेड हो गए, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ आपके पास बदली है कि जो मेंबर फंक्शन आपके जो मेंबर फंक्शन पेरेंट के पब्लिक थे वो क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेक्टेड इस्तेमाल किया, वो मेंबर फंक्शन चाइल्ड में जाकर प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। जो मेंबर फंक्शन पेरेंट के पब्लिक थे वो चाइल्ड में जाके प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर सिर्फ डिफरेंट आई है, बाकी से सब चीज़ें सेम है। सिंटैक्स इसका क्या है कि हमने सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद चाइल्ड का नाम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने प्रोटेक्टेड का एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आपने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आप लोगों ने पेरेंट का नाम लिखना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इधर तक ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी कितनी मिलेगी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर। सबसे पहले चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगी, ठीक है। चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी एक्सेस कर सकेगी।
उसके बाद चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेम्बर्स ऑफ पेरेंट क्लास, सिर्फ वो पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेम्बर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, बाकी दोनों को एक्सेस कर सकती है। तो ये भी सेम ही आप लोगों के पास पब्लिक की तरह का ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है कि जी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप लोगों की जो चेंजेस आए हैं वो ऑब्जेक्ट की हैं, ठीक है। आप लोगों के पास चाइल्ड क्लास के जो एक्सेसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है पब्लिक से, लेकिन जो चेंजिंग आई है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट की है। पहले हमारे पास पब्लिक के ऑब्जेक्ट पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता था चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, बट अब चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज़ को भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी डायग्राम हमारे पास क्या है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के तीनों जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को अगर इस्तेमाल किया जाए तो। और दूसरी चीज़ एक तरफ हमारे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ सिर्फ चाइल्ड के पब्लिक मेम्बर्स को एक्सेस कर सकता है, पेरेंट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई और नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है कि एक पेरेंट क्लास है, दूसरी हमारे पास चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड के अंदर प्रोटेक्टेड का इनहेरिटेंस की टाइप लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास पेरेंट के अंदर तीन ही डाटा मेंबर्स हैं, एक पब्लिक है, एक प्रोटेक्टेड है और दूसरा तीसरा हमारे पास प्राइवेट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर पब्लिक के अंदर दो हमारे पास मेंबर फंक्शन है, एक इन और एक आउट है। मेन फंक्शन की बात करें तो चाइल्ड ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उससे हमारे पास इन और आउट को कॉल किया गया है। सबसे पहले इनको कॉल किया गया तो इनके पास जाते हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या है एंटर ए, और ये कहाँ पड़ा हुआ है ए के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने ए को एक्सेस किया। अब चाइल्ड एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा, चाइल्ड एक्सेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ तक आया। उसके बाद चाइल्ड क्लास ने एक्सेस किया ए को, ठीक है। तो जब ए को एक्सेस किया तो ए इज इक्वल टू 50 जो है वो एंटर हो गया। उसके बाद जो है वो बी की बारी थी, बी फंक्शन के अंदर, तो बी को एक्सेस किया तो ये हमारे पास प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस हो गया, पब्लिक को भी एक्सेस हो गया, ठीक है। प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते एज अ चाइल्ड क्लास। हमारे पास ए भी प्रिंट हो गया और बी भी हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। और सी हम प्रिंट नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स प्राइवेट, ठीक है। तो हमारे पास आगे है, हमारे पास क्या है ओबीजे डॉट आउट फंक्शन को हम लोगों ने कॉल करना है और दोनों चीज़ें हम लोगों ने प्रिंट आउट करवानी है। ए भी हमारे पास प्रिंट हो गया एंड बी भी हमारे पास प्रिंट हो गया। और तो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है वो देखेंगे। प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर आप लोग जो है वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो एक्सेस स्टेटस, सॉरी आप लोग बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो एक्सेस स्टेटस के ऊपर। अब इनमें क्या क्या चीज़ें प्राइवेट हो जाती है, क्या क्या यूज़ होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट इनहेरिटेंस का साइंटैक्स है। इसके अंदर आप लोगों ने साइंटैक्स के अंदर लफ्ज़ प्राइवेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देन हमारे पास इसकी एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्या है कि देन ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, चाइल्ड क्लास पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, चाइल्ड क्लास प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तीनों ही टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ऑलमोस्ट ये एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। सारी एक्सेसिबिलिटी जो है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादातर अप्लाई की जा रही है। तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आई हैं। और सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास पब्लिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, वो प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब बिल्कुल ही एक्सेस जो है वो ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही आपके पास प्रोटेक्टेड जैसा।
तो तीनों ही एक्सेस ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम है, और डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जी आपके पास जो तीनों चीज़ें आप लोगों की चाइल्ड क्लास की, वो क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, वो प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती हैं। और एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता, पेरेंट की कुछ भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता वो। तो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखिए, मल्टी लेवल आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल के अंदर एक क्लास बनी हुई है पेरेंट, और दूसरी हमारे पास बनी हुई है चाइल्ड एज यूजुअल, जो हमारे पास पीछे एग्जांपल चलती आ रही है वही है। पेरेंट के अंदर इन्होंने 3 डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर, ठीक है, A, B एंड C। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड के अंदर 2 मेंबर फंक्शन है, इन एंड आउट के। उसके बाद वॉइड मेन के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ जो कि चाइल्ड क्लास का ओबीजे नाम का। ओबीजे ने सबसे पहले इनको कॉल किया, तो इनके अंदर हमारे पास एंटर ए हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, ए हमारे पास पड़ा हुआ है पब्लिक के अंदर। तो इट कैन एक्सेस द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड बट नॉट द प्राइवेट, ठीक है, ये हम लोग को पता है क्योंकि ये हमारे पास कौन सा इनहेरिटेंस है, प्राइवेट। उसके बाद हमारे पास आउट का उसके बाद हमने बी को एंटर करना है, बी हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक्सेस हो गए। दोनों को एंटर करवाया एंड देन हम लोगों ने obj.out से इन दोनों को डिस्प्ले करवाते हैं, जो पीछे वाले एग्जाम्पल में हम करते आए हैं। तो आप लोग को समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही है। अल्लाह हाफिज़।